हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। बच्चों, आपको जो हमारी पहली वाली जो एक्सरसाइज थी, इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने सिंप्लीफिकेशन सीखा था कि एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपने x की वैल्यू डालने पर, यानी वेरिएबल की वैल्यू डालने पर एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आती है ये सीखा था। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया है। सिंपल है ना। तो चलो बच्चों, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? x प्लस 7 प्लस, इसको बिल्कुल सिंपल बनाना है हमें। तो 4 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा ना, तो 4x, 4 इंटू एक्स 4x। अच्छा, 4 का मल्टीप्लाई प्लस के 4 का मल्टीप्लाई जब माइनस के 5 से होगा तो कितना आएगा? 5 4 जा 20, और 20 किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब सॉल्व करो। वेरिएबल्स एक तरफ, और जो भी हमारे नंबर वाले टर्म हैं यानी कांस्टेंट एक तरफ कर लो। तो x प्लस 4x प्लस 7 माइनस 20। सिंपल है ना। देखो, x प्लस 4x कितना हो गया? 5x। अच्छा, अब प्लस का 7 माइनस के 20, प्लस माइनस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले बड़े में से छोटा वाला घटा दो। 20 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 13। अब 13 प्लस के आएंगे कि माइनस के आएंगे? माइनस के आएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस के बड़े हैं। तो फाइनली ये जो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन थी, इसको हमने सिंप्लीफाई करके छोटा बना दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आई? 5x माइनस 13। तो ये एक्सप्रेशन बन गई बच्चों। तो हमसे जो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने पूरा कर दिया। बट अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ है। अब पूरा क्वेश्चन कैसे होगा? जब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 2 पर, x इज इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? तो लिखो बच्चों, पुट x इक्वल्स टू 2। इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह 2 डाल देंगे। तो 5x माइनस 13 इक्वल्स टू 5x। x की जगह क्या डालना है? 2। तो 5 इंटू 2, x की जगह 2 डालना है ना, भूले तो नहीं हो। x की जगह 2 डालोगे, 5 इंटू 2 माइनस 13। गॉट इट? आगे देखो। अच्छा, 5 2 जा 10, 10 माइनस 13। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 आएगा। 3 प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? माइनस का आएगा। तो माइनस की 3 जो होगी वो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। समझ में आया? अच्छा, आपसे 2 चीज़ें पूछी गई थी ना, तो आप इस पे भी सर्कल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर आया है। ठीक है, और ये तो है ही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। सेम तरीके का है, हमें इसको भी, इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करना है, फिर x की वैल्यू 2 डालकर इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे करेंगे इसको। 4 और पूरे में मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले ये कर दो, ब्रैकेट खोलो सबसे पहले। तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, तो 8x। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो रहा है ना, पूरा ब्रैकेट है, और यहाँ कोई भी साइन नहीं लगा, तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये माइनस का 4 प्लस 3x प्लस 11। ठीक है, अब देखो वेरिएबल्स एक तरफ करो, नंबर एक तरफ करो। तो 8x प्लस 3x माइनस 4 प्लस 11। ठीक है, अब 8x प्लस 3x कितना होगा बच्चों? 11x। ठीक है, अब माइनस के 4 प्लस का 11, माइनस के 4 प्लस का 11 कितना हो जाएगा? प्लस का 7। तो एक्सप्रेशन क्या निकल कर आई? 11x प्लस 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमसे क्या कहा गया है कि x की वैल्यू भी पुट करनी है हमें, तो हम x की वैल्यू लिखेंगे। पुट x इक्वल्स टू 2।
x की वैल्यू 2 डालने पर इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलो बच्चों डालो 2x की जगह 11x + 7 = 2। अब 11 × 2 + 7 x की जगह 2 डाल दिया, ठीक। अब 11 2 जा 22 + 7, ठीक है। सिंपली ऐड कर लो, दोनों प्लस प्लस के टर्म है ना, ऐड कर लो सिंपली। 7 का 7 + 2 9 और ये 2 29 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, हमें इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। और वेरिएबल्स जो हैं इसमें वेरिएबल्स 3 हैं, ठीक है। x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 है, a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू -1 है, b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू -2 है। तो बच्चों ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स की वैल्यू हमें इन एक्सप्रेशन में डालकर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक a है एक b है, यानी 2 वेरिएबल्स हैं। बच्चों इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं जो आप होमवर्क में करेंगे, समझ में आ रहा है, जिसमें x भी एक वेरिएबल है, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है -1 और b की वैल्यू क्या है -2। तो लिखिए पुट a = -1 एंड b = -2, ठीक है। उसको हम डाल देंगे एक्सप्रेशन में। देखिए 2a - 2b -4 -5 + a, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर डाल देंगे, है ना, जिससे आसान हो जाएगा। तो देखो 2a a वाले टर्म एक तरफ करो, b वाले टर्म एक तरफ करो, -2b और कोई है नहीं है। अब ये -4 -5, ठीक है। ये एक्सप्रेशन थी हमारी। अब ऐड कर लो इसको, सिंपली रिजॉल्व करना है ना। तो 2a + a 3a हो गया, ये -2b हो गया, माइनस माइनस ऐड, तो ऐड कर लो इनको, तो कितना आएगा -9। समझ में आ रहा है। अब पुट कर दो, है ना। तो ये वाली लाइन जो है इसको अब लिखो, पुट a = -1 एंड b = -2, ठीक है। अब डालो वैल्यूज, तो एक्सप्रेशन ये है, वैल्यूज डालो। a की वैल्यू -1 तो 3 × -1 -2, b की वैल्यू कितनी है -2 -9, ठीक है। डालो वैल्यूज, ये इसका मल्टीप्लाई करो, -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 2 जा 4 -9। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करो। 4 और ये माइनस माइनस ऐड, तो ऐड कर लो इनको, कितना आएगा -12। फिर फाइनली इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा -8। देखिए बच्चों, इफ z = 10, अगर z की वैल्यू आपको 10 दे रखी है तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो, z³ 3 और ये ब्रैकेट में z -10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, हमें क्या डालनी है z की जगह 10, तो डाल दो, सिंपल है। पुट z = 10, तो डालो z की वैल्यू 10 डालने पर क्या आएगा 10 का क्यूब, ठीक है। 10 का क्यूब, z की वैल्यू 10 है तो यहाँ z³ है तो फिर यहाँ पर 10³ हो गया, -3। z की वैल्यू क्या है 10, 10 -10, ठीक है। अब देखो इधर 10 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 10 का क्यूब का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। 10 के क्यूब का मतलब क्या हो गया, 10 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 10 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 1000 -3। अब 10 में से 10 गए, कितने बचे 0, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 0, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया ना।
माइनस के 3 का 0 में मल्टीप्लाई करो, किसी का भी 0 में मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है ना। तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000। कितना इजी क्वेश्चन था ना। अब तो ऐसे क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं ना। चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दे रखा है 2x² + x - a इक्वल्स टू 5। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दे रखा है इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है बच्चों। देखो इधर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आप समझ में आ रहा है, यानी ये एक्सप्रेशन है 2x² + x - a। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपको x की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 5 दे रखी है। आपको क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ गए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू 5, 2x² + x - a। इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2, एक x आ रहा है, एक a आ रहा है, इक्वल्स टू 5। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो x होने पर a की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह 0 डाल देंगे। x की जगह 0 डाल के देखो, पुट x इक्वल्स टू 0। डालिए x की जरा 0। x की जगह जब आप 0 डालेंगे तो इसमें एक ही वेरिएबल बचेगा a, जिसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे, अब देखो 2, अब x की जगह 0 है तो डालो 0 का स्क्वायर प्लस x की जगह 0 माइनस का a इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब 2 का 0 में 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0 और 0 + 0 ये भी 0। तो फिर फाइनली यहाँ क्या निकल कर आएगा, यहाँ निकल कर आएगा माइनस के a इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब माइनस के a इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, ये माइनस के a को आप ऐसे समझ सकते हो, माइनस के 1 × a है ना, माइनस के 1 × a। तो फाइनली a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू दोनों तरफ मैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ करूं, ठीक है, यहाँ माइनस का 1 ऑलरेडी है, यहाँ मैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का a हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 5। बच्चों कोई बहुत बड़ा हमने यहाँ पे स्टेप नहीं लिया है, सिंपली दोनों तरफ माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करने पर इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, हमारा राइट नहीं है, हम इसको नहीं बदल सकते। बट माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ करने पर इस पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। माइनस के 1 से माइनस के 1 कट गए, कुछ असर पड़ा नहीं पड़ा ना। तो इसीलिए हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने इसको और ज़्यादा इजी बना दिया है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई है हमारी माइनस के 5। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, माइनस का a इक्वल्स टू 5 है ना, तो आप इसको दूसरी तरह से भी सोच के देखिए। दूसरी तरह से कैसे सोचेंगे, ये माइनस का a इक्वल्स टू 5 लिखा है, ये LHS है और ये क्या है, RHS। ठीक है, जब LHS से RHS की तरफ कोई भी नंबर जाता है, अगर वो माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है और प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का इक्वल्स टू। अब ये इस तरफ जाएगा, यानी RHS की तरफ, सॉरी LHS की तरफ जाएगा। जब 5 RHS से LHS की तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि a की वैल्यू माइनस के 5 है। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंपल है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। एंड फाइंड इट्स व्हेन a
इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू -3 दोनों वेरिएबल दे रखे हैं। आपको एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन ये पूरा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो इधर 2 इंटू ए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 2a² प्लस 2 इंटू AB 2ab प्लस 3 माइनस AB। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक टर्म्स देखो, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, 2a² इसके जैसा कोई है नहीं है, 2ab इसके जैसा ये रहा, तो लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस 3, तो 2a² प्लस, ठीक है, अब 2ab में से ab जाएगा, कितना आएगा, ab प्लस 3। ठीक है बच्चों, आपको पहले इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, a और b की वैल्यूज डालनी है। तो a की वैल्यू अब लिखेंगे यहाँ पे, पुट a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -3। ठीक है, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -3। ठीक है, डाल दो a की वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 3। ठीक है, अब डालो 2 इंटू 5 5 जा 25 प्लस माइनस 5 3 जा 15 प्लस 3। ठीक है, अब 2 इंटू 25 50 हो गया। अब ये माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इसमें से कितना आएगा -12। अब सॉल्व करो, कितना आएगा 38। समझ में आया? तो बच्चों अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।